जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 28 दिसंबर 2023 और आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको 10 मिनट में पूरे किए जाएंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है सुशासन दिवस। दोस्तों सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कुछ मुख्य दिवस की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला इसमें दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस या फिर नेवी डे और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपको याद रखना है ये मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है या फिर भारतीय प्रवासी दिवस। दोस्तों 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाते हैं 20 दिसंबर को। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट दिवस हो गए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में कहाँ जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? दोस्तों जलोस 2023 का जो 13वां संस्करण है वो पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेटर कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है, याद रखिएगा। कॉरपोरेटर कार्यालय जो सूरत में बनकर तैयार हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा है। कोलकाता की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इसको भी याद रखिएगा। घोल फिश गुजरात की स्टेट फिश घोषित की गई है, यानी कि राज्य मछली। गुजरात की राज्य मछली कौन सी है? वो है घोल फिश। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ये दोस्तों राजकोट में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों ये कौन सी विश्वविद्यालय ने जीती है? वो जीती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी राइट आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा हमारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? दोस्तों सुएज नहर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। दोस्तों इसका दोस्तों 12% इससे क्या होता है? व्यापार होता है, 12% व्यापार। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में विंटर कॉर्निवॉल कहाँ शुरू हुआ है? तो विंटर कॉर्निवॉल दोस्तों ये दोस्तों शिमला में शुरू हुआ है, याद रखिएगा शिमला। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? दोस्तों आईआईटी मुंबई के जो पहले छात्र थे, पूर्व छात्र, उन्होंने 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं आईआईटी मुंबई को। देखिए भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। केवीआईसी ने आईआईटी
दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर ये दोस्तों किसने किया है? सोनी स्पोर्ट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सोनी स्पोर्ट। देखिए कुछ प्रश्न, कुछ ब्रांड एम्बेसडर की वो देख लेते हैं लिस्ट। देखिए सीसीटीवी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सोनू सूद। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर है। RADO की जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ। और पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर वो है मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी में खेली जाने वाली सेफ चैंपियनशिप अंडर-19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किसे नियुक्त हुआ है? कौन हुए? शुक्ला दत्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर है, शुक्ला दत्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो डीन एल्गर दोस्तों, डीन एल्गर इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। ये दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदे हैं। बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों MS धोनी की जो जर्सी है उसका नंबर है 7। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान बनी है लॉरा बोल्टवार्ट को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? तो वो किया है भूपेंद्र पटेल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है दोस्तों सौरोखेमम गामनी। सौरोखेमम गामनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट प्रयास IOM ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, IOM। हाल ही में किसने मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है वो है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की को किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देख लेते हैं दोस्तों आज हम अपना कल का प्रश्न। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिंग @75 शुरू करेगी? तो वो है दोस्तों बिहार सरकार। कौन करेगी? बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? ये दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।